योग सभी का है और सभी के लिए है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy. हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, और जहां योगा और वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। योग एक जीवन पद्धति है और योग एक जीवन जीने की कला है। रोज करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। नमस्कार दर्शकों साथियों, आज इंटरनेशनल योगा डे है और इस इंटरनेशनल योगा डे पर मीरा भाईंदर में जगह जगह पर योग गुरुओं ने योगा सिखाते हुए कई आयोजन किए हैं, और दूसरी ओर महानगर पालिका के मनपालिका ने भी अप्पा साहब धर्माधिकारी जो महानगर पालिका का हॉल है वहां पर योग अभ्यास किया। आइए जानते हैं इस पूरे विषय पर योग गुरु राम लखन शुक्ल जी से, जिन्होंने हजारों लोगों को रोजाना योग पद्धति से उन्होंने निरोग बनाया है, रोग मुक्त किया है उनके रोगों से। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। और आज उनके इस योग शिविर में यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता ने भी शिरकत की है। आइए जानते हैं उनके बारे में भी उन्होंने क्या संदेश दिया है। मैं तो ये कहता हूँ, जिस दिन योग नहीं उस दिन भोजन नहीं। जो आदमी अपने जीवन में इसको उतार लिया वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। और योग से हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। हम अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं, मन हमारे बस में हो जाता है। और जब हमारा मन बस में है तो हमारे सारे काम एकदम अच्छे होंगे। योग दिवस के दिन तो हम आपको सिर्फ प्रेरणा दे रहे हैं करने के लिए, लेकिन ये अपने जीवन में अगर आप लोग उतार लेंगे तो सभी सुखी हो जाएं। हमारे जो भी डॉक्टर हैं वह भी ये एडवाइस करते हैं दवा भी लेना है और फिजिकल एक्टिविटी योग प्राणायाम जो है वो भी आपको करना है। फास्ट फूड से बचने के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि आप अपने मन पे अगर कंट्रोल कर लिए तो फास्ट फूड जैसे समोसा है, पिस्ता है, बर्गर है, ये सब कोल्ड ड्रिंक है, आप उससे बच जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अपने जीवन की डायरी में ये लिख लीजिए कि योग अगर हम करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपके मन पे कंट्रोल होगा। आपका मन अगर कंट्रोल है तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही होगा और स्वस्थ बने रहेंगे। अभी यहाँ पे सबको आसन बताए जा रहे हैं, एक एक आसनों के बारे में आपको बता दे रहे हैं। सिर्फ साधारण आसन है जो हर आदमी कर सकता है। वज्रासन में अगर खाने के बाद अगर बैठ जाए आदमी 10 मिनट रोज डेली तो निश्चित रूप से उसके इंडाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और सारी समस्या पेट से शुरू होती है। अगर पेट के लिए अच्छी तरह से एक्सरसाइज किया जाए तो निश्चित रूप से सारी बीमारियां ठीक रहेंगी, शरीर स्वस्थ चलेगा। ये कहा गया है कि शरीर कैसी होनी चाहिए, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। और ये तीनों चीजें जो प्राण पंच प्राण के लिए हम प्राणायाम करते हैं, उस प्राणायाम के करने से ये सारी चीजें सही रहेंगी। पैर भी गरम रहेगा, पेट भी
नरम रहेगा और सिर भी ठंडा रहेगा, जिससे कि आप एकदम स्वस्थ बने रहेंगे। मैं सबसे पहले आज के दिन की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी को बधाई भी देता हूं। आज का दिन बड़ा ही महत्व का है। योग तो कई वर्षों से, सदियों से, ऋषि मुनियों के ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन समय के साथ जिस तरह से जीवन शैली बदली, योग भी थोड़ा धीरे धीरे छूट गया। और उसके बाद बाबा रामदेव जी हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिन्होंने प्रचार और प्रसार किया। मैं मीरा भाईंदर की बात करूं तो हमारे शुक्ला जी हो, जिन्होंने योग से ज़्यादा लोगों को जोड़ा। उनके पास कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की पीड़ा लेकर जाए तो वो कहते हैं कि योग करो, योग से निरोग बनेंगे और सभी का जो बीमारियां है, तकलीफ है, वो दूर हो जाएगी। और उस तरह से उन्होंने कई लोगों को जोड़ा और कई लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा किया। और मैं खुद उनसे अनुभवी भी हूँ, कहने के लिए नहीं लेकिन अनुभवी हूँ। शारीरिक रूप से फिट होने के लिए हम कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, सभी की अपनी अपनी तरीका है। लेकिन योग केवल मैं मानता हूँ एक्सरसाइज नहीं है, अपने आप को पहचानने का एक उत्तम मार्ग भी योग है। दर्शकों, अभी आपने योग गुरु जी को भी सुना, विधायक नरेंद्र मेहता जी को भी सुना। देखिए, योग करना जीवन जीने की एक बड़ी कला है और आपको स्वस्थ और निरोग रखने में योग बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, लेकिन योग ऐसी कला है जो आप घर बैठकर भी कर सकते हो, अपने घर पर भी कर सकते हो। अगर आपको स्वस्थ रहना है, वैसे भी आज का जो जीवन है बड़ा ही व्यस्त हो चुका है और समय नहीं मिलने के कारण जो इंसान है, व्यक्ति है, उनमें अनेक रोगों का शरीर में भंडार बन जाता है। लेकिन योगा के द्वारा उस सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इस विषय पर यहाँ के स्थानीय जो पूर्व नगर सेवक हैं उन्होंने क्या कहा और यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या संदेश दिया। पूरे देश में, पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे IDBI बैंक के पीछे इस योगा केंद्र में हमारे यहाँ के जो योग गुरु है आदरणीय राम लखन शुक्ला जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर पिछले 12 सालों से सतत योग के द्वारा लोगों को निरोगी काया और उनको स्वस्थ जीवन जीने का एक माध्यम यहाँ पर उनके द्वारा दिया जा रहा है। और मैं आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी हमारे शहरवासियों से और सबसे अनुरोध करूँगा कि आप भी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रोज प्रतिदिन आप योग करें। यदि आपकी काया निरोगी रहेगा तो जीवन में आप आगे बढ़ने के आपके सारे रास्ते वो हमेशा खुले रहेंगे। तो बस आज योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी को एक बार पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो हमारा शरीर है इसको हम फूड बॉडी बोलते हैं। तो हम जैसा खाएंगे वैसा शरीर बनेगा और जैसा शरीर बनेगा वैसा हमारा मन होगा। और मन अगर आपके कंट्रोल में है तो आप अपनी सारी एक्टिविटीज़, हर चीज़ आप अपने आप में कंट्रोल में कर सकते हैं। इसीलिए आपको योगा करना ज़रूरी है। फुट बॉडी के लिए जितनी आसन हैं वो हैं, मन के लिए प्राणायाम है, उसके लिए अपना जो ध्यान करते हैं उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप एकदम स्वस्थ और हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं।